इसके आगे देखिए यहाँ बाहर में सबसे पहले तो ये तोड़ा है। मेरे पास एक फोन दीजिएगा, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे खड़ा होकर उस वीडियो को सबसे पहले वो देख रहा है। वहाँ पे कैमरा था, वो भी कैमरा तोड़ा है ना। बाहर से आ रहे थे ना, इतने मेहनत से जो हमने 4 साल मेहनत करके जो बनाए थे, ये तोड़ने के लिए हमने बनाया था, ये तोड़ने के लिए हमने बनाया था। इस तरह ये सारा सामान कह रहे हैं कि खुद से तोड़ा है। कीमती सामान भी कोई अपने आप से तोड़ता है। वो एलईडी है हमारा, ये सीपीयू है, सारे सामान हमारे जितने भी, ये देखिए रोड कंपनी के क्या रहा है कि कीमती सामान उठा कर ले गया है, जो लोग ले गया है। यही तो बात है। हमने एफआईआर में भी 5 फोन चुरा के ले गया, वो साला सब चोर डकैत है। 5 फोन चुरा के ले गया है, 2 लैपटॉप चुरा के ले गया है, 2 कैमरा। जब पत्रकार अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाता है तो देखिए क्या सारा चीज होता है। आप देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने है। सिल्वर बटन तक भी उसने नहीं छोड़ा। ये सब बेशर्मों ने कह रहा है कि खुद से ही तोड़ा है। अच्छा, आपको लगता है कि इतनी क्षति कोई खुद से कर सकता है अपने सामानों का? वैसा नहीं है, किसी से छुपा हुआ है। बगल में कासा पिकोला है और वहाँ पे क्या होता है, ऑफिस में 2 लड़का लड़की रहता है तो ये लोग संबंध बना देता है कि भाई इसके बीच में क्या संबंध होगा। और ये लोग कासा पिकोला में होटल में बैठता है तो उससे संबंध के बाद। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया जाता है तो उसको मार दिया जाता है। यूपी में आपने देखा होगा कि जब आवाज उठता है तो मारता है। आप पटना में देख लीजिए, जब गलत करने के खिलाफ आवाज उठता है तो ऑफिस में आके मारपीट की जाती है, सारा सामान तोड़ दिया जाता है। देखिए, लगातार पत्रकारों पर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो अब पटना हो। पटना की एक पत्रकार है खुशबू राय, उसके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ है, ऑफिस में बुरी तरीके से तोड़फोड़ की गई है। एक पत्रकार पे लगातार जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। कुछ दिनों से देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग आते हैं खुशबू राय के ऑफिस में, बड़ी बुरी तरीके से तोड़फोड़ किया जाता है, ऑफिस में तोड़फोड़ किया जाता है और मारपीट भी की जाती है। हमारे साथ खुशबू राय जी हैं। लगातार देख लीजिए किस तरह से पत्रकारों पर हमला हो रहा है, एक चिंता का विषय है। और आपके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, आपके ऑफिस का जो हाल है, जिस प्रकार से तोड़फोड़ की गई है, क्या कहिएगा? एक तो चिंता का विषय है। चिंता का विषय तो वाकई है, क्योंकि अब जो है सच दिखाना एक गुनाह हो गया है। अगर आप किसी की तलवापोशी करिए, आप किसी को बढ़िया बढ़िया दिखाइए तो आप अच्छे हैं, और अगर आप किसी का भांडाफोड़ करेंगे तो आपको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये हकीकत है। आपने गलत के खिलाफ आवाज उठाया, आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, पूरा ऑफिस तोड़फोड़ की गई, क्या कहिएगा? अभी देखिए चिंता का विषय हो गया और कुछ पत्रकार उसके पास जाकर के वीडियो बना रहे हैं। पत्रकारों पे इस तरह से हमला हो रहा है, उसको नहीं दिखा करके उसके पास जाकर उसको दिखाया जा रहा है, जबकि सब जान रहा है कि वो गलत बहुत दिनों से कर रही थी। देखिए, अभी जो है ना टीआरपी का खेल चल रहा है। लोग टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए, पैसे के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। हालांकि पत्रकार हैं जिनकी रोजी रोटी इससे चलती है तो वो चलाएंगे ही किसी भी प्रकार से। लेकिन एक बात तो उनके दिमाग में भी होना चाहिए कि कम से कम जब हमारे साथ, जो कि हम इतने स्ट्रांग हैं, हम बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, किसी से नहीं डरते हैं, तो हमारे साथ इस प्रकार का हो सकता है तो फिर किसी के साथ भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? जब हम आवाज उठाए तो वो 10-15 लोगों, गुंडों के साथ आके हमारे ऑफिस पे चढ़ के हमारे स्टाफ मेंबर को, हमारे सहयोगियों को के साथ मारपीट की, मेरे सामान को कितना बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि आप उसका इंटरव्यू मत लीजिए, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जाइए तो ऐसे लोगों से जेन्युइन सवाल करिए कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये चीज करने की, भाई पत्रकारों पे हमला करने की हिम्मत कैसे, ऑफिस पे आके तोड़फोड़ करने की बात। अगर इस बार उसको छोड़ देते हैं तो शायद हमारे जैसे कई ऐसे यूट्यूबर होंगे जिनके साथ वो इस तरह की बिहेवियर आगे चल के वो करेगी। वो डरेगी नहीं, उसको लगेगा ही नहीं कि भाई एगो को कर लिए तो क्या भी कर गया। लेकिन हाँ, बाकी लोग क्या करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम तो नहीं छोड़ेंगे इसको। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया जाता है तो उसको मार दिया जाता है। यूपी में आपने देखा होगा कि जब आवाज उठता है तो मारता है। अब पटना में देख लीजिए, जब गलत करने के खिलाफ आवाज उठता है तो ऑफिस में आके मारपीट की जाती है, सारा सामान तोड़ दिया जाता है। आप देख लीजिए, आपके सामने ये सारा चीज। बिल्कुल, और सिंपल सी बात है, 1 महीने से हम एक्सपोज कर रहे थे। हमने अपने सोशल हैंडल से पोस्ट भी किया था कि पूरे काले चिट्ठे के साथ वीना मानवी का करेंगे पर्दाफाश। आज से तकरीबन 1 महीना पहले जो हम लाइव आएंगे थे, हमने लिखा था, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि आप लाइव क्यों नहीं आ रही है। हम कुछ एविडेंस कलेक्ट करने में लगे हुए थे कि जो बहुत सारा मजबूत एविडेंस है, जिससे लाने से पूरी तरीके से लोगों को लगे कि हाँ, हम अगर किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं तो सच करें। जब उसको भनक लगा कि एविडेंस जिसके पास आ गए हैं, जैसे ही एक शॉर्ट्स वायरल हुआ जिसमें उसकी कुछ तस्वीरें थी, उसको लगा कि अब जो है मेरा काला छिट्टा का भांडाफोड़ होने वाला है। बस जैसे ही भनक लगा वो लोग पहुंच गई, और पहुंची भी तो गुंडे के साथ पहुंची। 10 गुंडों को लेकर आई थी। 2 गाड़ी से आई थी, इनोवा गाड़ी था, किया गाड़ी था। इनोवा उसका अपना था, किया गाड़ी से वो गुंडों को लेकर आई थी। दोनों गाड़ी वो बाहर में लगवाई। कितने लोगों के साथ यहाँ पे आई थी? 15 से 20 लोगों के साथ। 15-20 लोगों के साथ ऑफिस ऊपर 13 से 14 लोग, 15 लोग ऊपर आए थे और 5-7 लोग नीचे थे। सब मिलके मारपीट किया, सारा सामान मिलके, और कह रहे हैं कि हमारे साथ मारपीट हुई। अरे भैया, 15-20 लोग आया, तुम यहाँ पे छोटा छोटा बच्चा हमारा जो जूनियर लोग है, आप लोग देखबे की हैं कितना क्या उम्र है उनकी, उसके साथ मारपीट भी की, बदतमीजी भी किया, मेरा ऑफिस भी तोड़ दिया, उल्टा जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। ऐसे ऐसे नौटंकी बाजों को हम क्या ही कहें, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितना हद तक गिर सकता है। ये लोग महिला विकास मंच नहीं चलाता, संस्था के आड़ में ये लोग धंधा करता है, करोड़ों की उगाही करता है। आप लोग जो एक्सपोज करने का काम किए थे वो क्या एक्सपोज था, जिसको लेकर के इतना, जिस पीड़िता से ये लोग पैसा लेती थी, कई सारे पीड़िता हमारे संपर्क में आ गई थी। कई सारे पीड़ित ने हमें एविडेंसेस दे दिए थे जो ये पैसा ऐंठती है बहाना करके, कभी 15,000, कभी 20,000। कई सारे इंटरव्यू में हमने तो प्रमाण भी दिखाए
दिखाएं, अभी भी हमारे पास है, जो ये पैसा और उसका संस्था के नाम पे लिया है। इसके टीम में 2 ऐसे लोग हैं, रश्मि और चंदन, उसका अकाउंट खंगाला जाए। हम अनुरोध करेंगे प्रशासन से कि उसके अकाउंट डिटेल्स निकाले जाए। उसके अकाउंट पे ये लोग पैसा मंगवाता है। रश्मि नाम की लड़की है, उसके अकाउंट पे पैसा आता है, और चंदन नाम का लड़का है बक्सर का, उसके अकाउंट पे ये लोग पैसा मंगवाता है, और उस पैसा का मिल बांट करके ये लोग अयासी करता है। पहली बात। उसके बाद वहां पे जो कुछ भी होता है वो ऐसा नहीं है किसी से छुपा हुआ है, बगल में कासा पिकोला है, और वहां पे क्या होता है, ऑफिस में 2 लड़का लड़की रहता है तो ये लोग संबंध बना देता है कि भाई इसके बीच में क्या संबंध होगा, और ये लोग कासा पिकोला में होटल में बैठता है तो उससे संबंध के बारे में नहीं पूछा जाता है। सोचिए ना, मीडिया तो सॉफ्ट कॉर्नर है बदनाम करने के लिए, वो हमला करके गई है, ऊपर से बदनाम भी किया जा रहा है। बस उसको बदनाम ऐसे कर दो कि उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दो। अरे भैया हम तो कह रहे हैं भाई, अगर हमारे कैरेक्टर पे तुम उंगली उठा रहे हो तो प्रमाण होगा ना उस बात का। हमारे पास तो तुम्हारा पूरा चिट्ठा है, पूरा हिस्ट्री है, तुम्हारा काला कारनामा, पूरा करतूत है मेरे पास। तुम्हारे पास भी तो मेरा कुछ होना चाहिए अगर तुम कह रही हो तो। हमारे पास है, आओ दिखाते हैं तुमको मेरे पास क्या क्या है। देखिए, पत्रकारों से कहना चाहेंगे कि अगर आज आप साथ नहीं होंगे तो आज इन पे हुआ, कल किसी और पे होगा, और सबकी बारी आएगी, जो है सब पे बारी, सबके ऊपर बारी आएगी। अगर आप किसी के ऊपर भ्रष्टाचार कोई करता है उस पर आवाज उठाते, कोई गलत करता है अगर आप आवाज उठाते तो भाई मारा जाइएगा। हम तो उसके भी साथ देते हैं। पिछली बार जब रोशन रोई की टीम के द्वारा एक लड़के को मारा गया था, एक पत्रकार था, तो उसके साथ भी हम खड़े हुए थे। ऐसा तो नहीं है हम कभी किसी के साथ नहीं खड़े हुए, लेकिन हम इसलिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई लोगों को अपनी समझ होनी चाहिए, अपनी सोच होनी चाहिए कि भाई आपको क्या लग रहा है, उचित लग रहा है। अगर आपको उचित लग रहा है तो ठीक है, जबकि हर किसी को पता है कि वीना मानवी क्या करती है, क्या नहीं करती, सारा सबको पता है, पूरा पटना को पता है वीना मानवी क्या है और क्या करती है, उसके आड़ में क्या होता है। वो बोल रही थी कि हमको बोल रहा था कि पैसा देके मैनेज करने के लिए, वो तो खुद यूट्यूबर सबको पैसा देके वीडियो डिलीट करवाई, उसके भी प्रमाण है हमारे पास। कुछ यूट्यूबरों से उसने वीडियो डिलीट पैसे देकर बताइए, जो कहा जा रहा है कि यूट्यूबरों से पैसा दे के डिलीट करने का बात किया जाए, तो कोई यूट्यूबर क्यों अपना वीडियो डिलीट? वही चीज हम लोग के साथ भी चाह रही थी, हम लोग वो चीज नहीं किए तो दिक्कत हो गया। हम लोग को भी बोला जा रहा था कि पैसा ले लीजिए और सारा वीडियो डिलीट कर दीजिए। हमने कहा नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। पैसे के सौदा आज तक कोई नहीं कर पाया हम लोगों को। वीना मानवी के पूरा उसके खानदान का औकात नहीं है। खुशबू राय आरोप लगा रहे हैं 70,000 रुपया लेके गए थे, पॉकेट से 20,000 रुपया निकाल के दिखा भी रहे हैं। 25,000। पहली बात तो उसका जो टीम है उसके बातों से ही पता चलता है। एक बार बैठता है सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो बोलता है 5 लाख डिमांड किया था। दूसरा बार बेटवा बोलता नहीं 1 लाख डिमांड किया था, हम लेके जाने वाले थे। अब माँ बोलती है कि 25,000 रुपया हम लेके गए थे। अरे भाई पहले तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कि हमको बोलना कितना है, क्या क्या अमाउंट बोल के फंसाना है, ये डिसाइड कर लो फिर बोलना। और एक बार इस वीडियो जहाँ वो बोलती है रो रो के हॉस्पिटल में भर्ती होकर सलाइन लगवा के बोली है, उसमें जाके कमेंट पढ़िए कमेंट, तब आपको पता चलेगा कि लोगों को कैसे उसकी सच्चाई पता चलती है। दिखाइए, आप अपने से दिखाइए क्या सारा चीज तोड़ा गया। देखिए बिहार की पटना का ये सीन है, जब पत्रकार अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाता है तो देखिए क्या सारा चीज होता है। आप देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने है। सिल्वर बटन तक भी उसने नहीं छोड़ा, ये सब बेशर्मों ने कह रहा है नहीं छोड़ा, से ही तोड़ा है। अच्छा आपको लगता है कि इतनी क्षति कोई खुद से कर सकता है अपने सामानों का? इतने मेहनत से जो हमने 4 साल मेहनत करके जो बनाए थे, ये तोड़ने के लिए हमने बनाया था, ये तोड़ने के लिए हमने बनाया था। इस तरह ये सारा सामान कह रहे हैं कि खुद से तोड़ा है। कीमती सामान भी कोई अपने आप से तोड़ता है। वो एलईडी है हमारा, ये सीपीयू है, सारे सामान हमारे जितने भी, ये देखिए रोड कंपनी के कह रहा है कि कीमती सामान उठा कर ले गया है, जो लोग ले गया है। यही तो वो बात है। हमने एफआईआर में भी 5 फोन चुरा के ले गया, वो साला सब चोर डकैत है। 5 फोन चुरा के ले गया है, 2 लैपटॉप चुरा के ले गया है, 2 कैमरा चुरा के ले गया है, डीवीआर तक नहीं छुड़ा के। एक बात बताइए, अगर हम गलत किए होंगे तो सीसीटीवी तो रहने देता। जब प्रशासन यहाँ आई थी, यहाँ पे जब वो लोग बुलाया प्रशासन को, हम लोग कमरे के अंदर बंद थे, प्रशासन ने खुद हमारा दरवाजा खोला है। तो जब हम दरवाजे से अंदर निकले, देखे सारी चीजें टूटी हुई थी। हमने प्रशासन को दिखाया कि देखिए जितने भी कैमरे है तोड़े हुए। तो अगर जब हम अंदर में बंद थे तो हम तोड़े कैसे? और अगर वो लोग आया था, हम लोग मारपीट किए, तो सीसीटीवी तो उसको छोड़ देना चाहिए था। रिकवर होता, हम लोग खुद पकड़ा जाते कि हम लोग गलत हैं। सीसीटीवी कैमरा भी ले गया, टोटल इस रूम में कैमरे का टीवी, सारा सामान देख लीजिए किस तरह से तोड़ा गया है। अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ अगर बोलिएगा, आइए इधर दिखाइए, ये दिखाइए सीसीटीवी कैमरा दिखाइए। सब यहीं पे था, ये देखिए ये था, एलईडी था, सब तोड़ के ले गया, डीवीआर चुरा के लेके चला गया, वाईफाई तक तोड़ दिया, तार तक कबाड़ दिया। कुछ भी एक भी सामान ऐसा नहीं है जो ऑफिस का सामान था, ये तो पर्सनल यूज की चीजें हैं। जो ऑफिस का सामान है, जो उसने ऑफिस में कितने लोग थे? ऑफिस में उस समय 4 से 5 लोग थे। 4 से 5 लोग। वो लोग कितने लोग आए थे? 15 से 20 लोग थे। 15-20 लोग आए थे। 8 लोग, 7-8 ये कहा जाए कि पटना में अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, और ये लोग खुलेआम संस्था नहीं चलाता है, गुंडागर्दी करता है। ये जो महिला विकास मंच और टीम है, वो लोग कोई संस्था नहीं चलाता, वो लोग गुंडागर्दी करता है। पीड़ितों के साथ भी ये लोग यही करता है। इसी से साफ जाहिर होता है कि जब वो पत्रकार पे इस तरह से हमला कर सकता है, ये लोग डर नहीं लगा ये लोग को इस तरह की हरकत करने में, तो सोचिए पीड़ित का क्या हाल करता होगा। ये लोग पीड़ित को धमकाना, ये लोग तो बायां हाथ का खेल होगा। ये तोड़ा से तोड़ा, इसके आगे देखिए यहाँ बाहर में सबसे पहले तो ये तोड़ा है। मेरे पास एक फोन दीजिएगा, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे खड़ा होकर उस वीडियो को सबसे पहले वो देख रहा है। कैमरा था, वो भी कैमरा तोड़ा है ना। बाहर से आ रहे थे ना, कोइंसिडेंटली हमने एक बार कैमरा ऑन कर दिया था, हम चेक कर रहे थे कि वो लोग क्या कर रहा है। इस फोन में तो नहीं है, दूसरे वाले फोन देखिए सामने वाला कैमरा वो तोड़ के ले गया है कि नहीं, ये रहा। अच्छा, ये सामने पड़ा हुआ है, ये कैमरा तोड़ा है ना।
अच्छा, वो लोग कह रहा है कि वहाँ पे देखिए वहाँ वाला कैमरा भी टूटा हुआ अच्छा, है। वो भी तोड़ दिया है। हाँ, वो सारी चीजों, अरे हम लोग अंदर में थे, प्रशासन हमारी गेट खोल लिया। पूछने वाली बात है, जब प्रशासन से अगर बातचीत हो आपकी, आप पूछिएगा, जब 112 को हमने बुलाया तो इसमें हम लोग बंद थे, उसने हमारी गेट खोली। अच्छा, उन लोगों का आरोप है कि आप लोग 5 लाख का डिमांड किए। किस चीज के लिए आप लोग 5 लाख का डिमांड किए और कौन सा वीडियो का बात तो है? वही बताएगा कि हमने 5 लाख का किस चीज के लिए डिमांड किया, और हमने डिमांड किया तो कोई तो जरिया होगा, किसी आदमी के थ्रू हमने। किस वीडियो का बात अभी जो चल रहा है, किस वीडियो का बात चल रहा है? पहली बात तो हमने कोई डिमांड नहीं किया, वो मैनेज करने आई थी सारे वीडियोज को लेकर कि हमारे पर जो तुम लोगों ने बोला है, हमारे खिलाफ में पर वो बोले हो, वो सारा डिलीट कर दो, क्योंकि वो वायरल हो रहा था। आप लोग को भी पता है, पिछले 1 महीने से वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीरो जी की बहस हुई थी, जो रिकॉर्डिंग चल रहा था, जिसमें बातचीत हुई। मतलब वो गलत करते रहे और वीडियो भी कोई नहीं बनाया, और अगर बनाता है तो उसके साथ ये होगा, ये उसके साथ मारपीट हाँ ये होगा, ये प्रदर्शित करना चाहते थे, लेकिन ये उनकी भूल है। उनको लग रहा है कि बाकी लोगों को जैसे डरा के चुप करा लिया, वैसे वो हम लोग को भी डरा के चुप करवा लेगी। तो उसको अभी नहीं पता है खुशबू राय के बारे में, तब उसको हमारे बारे में और रिसर्च करने की आवश्यकता है। जो इंसान पीएम सीएम राजनीतिक जो तूल दिया जा रहा है, हम जदयू में शामिल हुए, उसके बाद ये सारा चीज, आप तो किसी पार्टी से नहीं है, आप तो एक सोशल मीडिया पत्रकार हैं। पहली बात, हाँ, तो ये राजनीतिक तूल देने का वो इसलिए क्योंकि जो वीरू जी हैं, जो उनके बारे में बोले थे, जो वीडियो वायरल हुआ था, तो वो तेज प्रताप के साथ आजकल थोड़ा सा रील्स बना लिए, तो वो बार बार राजनीतिक तूल इसलिए देना चाह रहे ताकि लोगों को लगे कि हम जेडीयू में शामिल हुए, तो इसलिए हमारे साथ। हमारे पास एक वीडियो है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक बार देख लीजिए। ये हमला वीरू पे नहीं, ये तो आप पे हमला था। यही तो हम कह रहे हैं ना भाई, क्या आप सोशल मीडिया के तूल दे रही हैं, तो आप, या ऑफिस मेरा था ना, पोस्टर्स हमारे लगे हुए हैं ना, सारी चीजें हमारी थी, तो आपने हमारे सामान को क्यों तोड़फोड़ किया? आप अगर आपकी दुश्मनी अगर वीरू किशन से थी, जो सिंगर है, आप अगर कह रही हैं कि हमसे नहीं, हालांकि एफआईआर में उसने मेरा नाम दिया भी नहीं है, वो कह रही है, तो आपने हमारे सामान को क्यों तोड़ा? ये सारी सामानें तो हमारी थी, ये किसकी थी आपको पता तो नहीं था, तो आपने क्यों तोड़ा ये सारी सामान? वो कह रही है। अच्छा, जिनका मोबाइल, जो जिन बच्चियों का मोबाइल लेके गए, वो बच्ची सब कहाँ है? अभी थी, नीचे चली गई है। अच्छा, उन लोगों का मोबाइल भी लेके गया? सबका 5 फोन, 1 2 नहीं 5 फोन चुरा के लेके गई। 5 फोन? उसमें क्या कुछ सबूत था इसलिए लेके गया? इसीलिए तो लेके गई। उसको लगा कि सबसे लेके चले जाएंगे तो सबूत मिट जाएगा, लेकिन इसको नहीं पता है कि संस्था चलाती है, तो हम न्यूज़ चैनल है, हम लोग कहाँ से खबर निकालते हैं, वो इसके औकात से बाहर है। वो तुम्हारा सूत्र थोड़ी ना खत्म कर देगी। तो अभी सारे एविडेंसेज है और सब खुलासा होगा, पैसे लेने से लेकर पैसा लेती है, इसका देखिए प्रमाण। देखिए, पटना में भी मौजूद हैं और पटना का ये हाल है कि एक ऑफिस में, एक पत्रकार के ऑफिस में कुछ लोग आते हैं, महिला विकास मंच जो चलाती हैं बीना मानवी, वही आती हैं। ये क्या है? पीड़ित से पैसा लिया गया था, उसके एविडेंसेज हैं। अच्छा, ये पीड़ित से पैसा लिया गया था काम करने के एवज में, नाम पे। अच्छा, इतना पैसा दो तो काम कर। बोलती है कि हम खाली रजिस्ट्रेशन चार्ज 1100 लेते थे। ये क्या है पूछिएगा, उससे जाइएगा। तो ये 4000 ना? और है। अच्छा, ये है 15,000, ये है 10,000। अच्छा, ये सारा पैसा ले करके ये सारा काम महिला विकास मंच काम करती है। हाँ, सारा काम। इसी के खिलाफ आपने आवाज उठाया, तो ये दिक्कत हुआ। देखिए, हम क्या बोले आपको, किसी पे भी अगर पार्टी पे आवाज उठती है तो पार्टी में जो नेता रहते हैं उस पर भी आवाज उठती है। ऐसा नहीं है कि जेडीयू पर आवाज उठता है तो नीतीश कुमार पे आवाज नहीं उठता है। अगर कोई सोशल फिगर है, अगर खेसारी लाल यादव है, वो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर ले, तो क्या हम उस पर खबर नहीं बनाएंगे? बनाएंगे ना। खेसारी लाल यादव ने अपनी पत्नी के साथ गलत किया, आप भी एक सोशल फिगर है, आप भी एक पब्लिक फिगर है। आप कहती है कि हम संस्था चला रहे हैं, हम महिला विकास मंच चला रहे हैं, तो आप जो कुकर्म करेंगे वो भी दिखाएंगे ना। हम तो दिखा दिए तो क्यों दिल में? अच्छा, एक चीज बताइए, आप हमेशा से दहाड़ती थी हर मुद्दे पे, इस मुद्दे पे आपको देख रहे हैं कि शांत है, क्या कारण है? ये इतना लॉस हो गया इसलिए, या आप पे हमला हुआ इसलिए? नहीं, या पत्रकार के समूह जो है वो सपोर्ट आपको नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो हमारे माथे पे अभी भी सिकन आपको नहीं दिख रहा होगा। तो पहले आपके आने से पहले थोड़ा लगातार 1 घंटे से बोल रहे हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई है हमारी, और कोई बात नहीं। हमको लगा कि हो सकता है पत्रकारों के एक समूह जो सपोर्ट। थोड़ा सा अफसोस इस बात का लग रहा है कि जब हम जैसे पत्रकारों पर हमला हो सकता है, तो और सारे जो हमारे साथी पत्रकार हैं, जो इतनी मजबूती से नहीं रख पाते हैं चीजों को, उनके साथ क्या होगा अगर वो कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इस बात का तो थोड़ा सा अफसोस है हमें कि उनके साथ कभी कुछ ना हो। हालांकि हम जब तक हैं, हमारा जहां तक सहयोग हम तो करेंगे ही, लेकिन इस बात का अफसोस नहीं है कि वो मेरा ऑफिस तोड़ दी। इस बात का हमें हमला हुआ आप पे अफसोस नहीं, अफसोस नहीं। इसलिए अफसोस नहीं है कि सर में कफन बांध के ही हम इस फील्ड में आए थे। तो हमला हुआ, जान भी चला जाएगा, तभी हमारे माथे पे सिकन नहीं आएगा, हम वो लड़की हैं। और अगर बात ये तोड़ने की, तो वो हमारा सामान तोड़ सकती है, हमारा हौसला नहीं तोड़ सकती। चलिए, आपको दिखाते हैं ये माहौल, देख लीजिए पटना का ये माहौल है। देख लीजिए चारों तरफ का, इधर भी माहौल देखिए, इधर भी, इधर दिखाइए, इधर इस किचन वाला, ये देखिए पूरा हर जगह तांडव मचाया। महिला विकास मंच चलाती है बीना मानवी, पटना में आती है और खुशबू रॉय के ऑफिस में आकर के ये सारा तांडव मचाता है। भाई देख लीजिए, लगातार जिस प्रकार से पत्रकारों पे हमला, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में हमला हुआ, आपने देखा कि यूपी में किस तरह से हमला हुआ, आप देख लीजिए पटना का हाल। भाई अगर कोई गलत करता है, उसके खिलाफ अगर बोलेंगे तो भाई उसके हाथ इतने कमजोर नहीं होते, वो बहुत मजबूत आदमी होते भाई, उसकी राजनीतिक पकड़ होती है, जिसके कारण ये सारा खेल होता है। आप देख लीजिए कैसा माहौल है, हमने दिखा दिया ना। खुशबू जी से भी बात किया, ये माहौल देख लीजिए, चारों तरफ किस तरह से तांडव किया गया है, किस तरह से तोड़ा गया है, ये सारा चीज़ आप देख लीजिए। बाकी बात, आप इस मैटर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा, और जिस तरह से पत्रकारों पे, सोशल मीडिया के पत्रकारों पे हमला हो रहा है, उसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।